You are welcomed in Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell dynamic verbs. Dynamic verbs. इसके पहले मैंने ये बताया है कि वर्ब जो है, वर्ब का क्लासिफिकेशन की बात कर लूँ, टाइप्स की, कि कई प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। शुरू में बताया था कि वर्ब 4 प्रकार के होते हैं, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद फिर बताया था कि वर्ब 2 प्रकार के, 2 टाइप्स, क्या, लेक्सिकल और ऑक्सिलरी। लेक्सिकल वर्ब इसलिए बताया था कि हमको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ना था, वर्ब के 5 रूप उसमें बताया था। और उसी में मैंने यह भी बताया था रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, इसकी दृष्टि में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की दृष्टि में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब सबके बारे में बता चुका हूँ। आप देखिएगा, इसका सबका वीडियो तैयार है। और उसके बाद आज मैं बता रहा हूँ डायनामिक वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स बता चुका हूँ कि वर्ब 2 प्रकार के, कैसे, किस हिसाब से, तो आईएनजी फॉर्म के हिसाब से। मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी लगता है कि नहीं लगता है, इस हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, बताया हूँ इसके पहले वीडियो में। क्या कि आईएनजी फॉर्म जिसमें नहीं लगता है उसे स्टैटिक वर्ब कहते हैं, और जिसमें आईएनजी फॉर्म लगता है उसे डायनामिक वर्ब कहते हैं, गत्यात्मक। ठीक है, इसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं और स्टैटिक को नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं। वही बताया हो कि प्रोग्रेसिव में, नॉन प्रोग्रेसिव में आईएनजी का प्रयोग कब होता है, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो। ये इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं बता दूँ डायनामिक वर्ब्स के बारे में। तो डायनामिक्स वर्ब के बारे में जानते हैं कि इसमें सिंपल और प्रोग्रेस दोनों का प्रयोग होता है। ऐसे वर्ब, इससे बता चुका हूँ, फिर बता दूँ, ऐसे वर्ब्स जिनके प्रयोग में हमारी फिजिकल सेंसेज, ये बताया था, उसमें फिजिकल सेंसेज कोई काम नहीं होता था। ऐसे वर्ब्स जिनके प्रयोग में, ठीक, हमारी फिजिकल सेंसेज एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती हैं, क्या कहलाती हैं, डायनामिक वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक, ये बताया है। इसे मैं बता चुका हूँ कि ऐसे वर्ब्स जिनके प्रयोग में हमारी फिजिकल सेंसेज एक्टिव रहती हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो हाथ चल रहा है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है, ये फिजिकल सेंस हो रहा है। लिख रहा हूँ, ये हाथ चल रहा है। कहने का मतलब कि खाना कोई खा रहा है या खाना खाता है तो मुंह चल रहा है, शारीरिक आर्गन चल रहे हैं, कहने का मतलब काम हो रहा है। दांत जो है दोनों जबड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहने का मतलब कि वही हमारे क्या है, फिजिकल सेंसेज, शारीरिक हमारी ज्ञानेंद्रिया एक्टिव है, वो डायनामिक वर्ब्स हैं। जैसे शी राइट्स ए लेटर, शी ईट्स फूड, दूसरा शी इज ईटिंग फूड। इसका नाम से स्पष्ट है डायनामिक वर्ब्स, मतलब यह प्रोग्रेसिव भी होता है। क्या होता है, यह जो है इसमें इसका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल प्रेजेंट, और या ये कहें सिंपल और प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है, इसको इंडिफिनिट कहते हैं। और प्रोग्रेसिव मतलब तीनों टेंस के कंटिन्यूअस और तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस,
वही नहीं होते हैं प्रोग्रेसिव, तो इनका प्रयोग होता है, इनमें होता है। तो कहा कि ऐसे वर्ब्स का प्रयोग तीनों टेंसेज के कॉन्टिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, क्या होता है? ऐसे वर्ब्स का प्रयोग तीनों टेंसेज के कॉन्टिन्यूअस एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। यही नहीं, ऐसे वर्ब्स का प्रयोग तीनों टेंसेज के इंडेफिनिट क्या देते हैं? तीनों टेंसेज के इंडेफिनिट एवं कॉन्टिन्यूअस तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे होता है। देखा, मतलब इसका प्रयोग जो है, जो स्टैटिव का होता है उसका भी ये काम करता है और कॉन्टिन्यूअस का भी काम करता है। यही है, डायनामिक है। यह कंटिन्यू, ये भी नहीं केवल प्रोग्रेसिव ही नहीं है, यह स्टैटिव भी है और प्रोग्रेसिव का भी काम कर रहा है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो स्टैटिव में है। जैसे शी राइट्स, वह लिखती है, शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, शी वाज राइटिंग, वह लिख रही थी, शी sang, वह लिखी, शी विल sang, वह लिखेगी। तो कहने का मतलब कि इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो रहा है, तीनों टेंसेज के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल दे दे, जैसे एक ही एग्जांपल को सब में दे रहे हैं। जैसे मैं कहूँ शी सिंग्स ए सॉन्ग, sang a song, will sing a song। देखिए ये तीनों टेंसेस क्या हो गया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये सबका सिंपल हो गया। इसको हम सिंपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल, सिंपल या इंडेफिनिट। ठीक, अब इसका कंटिन्यूअस कर लें। शी इज सिंगिंग, शी इज, was, will be, और singing a song। She is singing a song, present continuous, she was singing a song, past continuous, she will be singing a song, future continuous। ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, तीनों का कंटिन्यूअस। अब इसी का लेते हैं। शी हैड और विल हैव, तीनों टेंसेस का, क्योंकि टेंस पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। उसके बाद सॉन्ग थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमको क्या बताना है? परफेक्ट कंटिन्यूअस बताना है। इसके बाद सबके साथ बी, उसके बाद सिंगिंग के साथ क्या हो गया? तीनों टेंसेज का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं इसको, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सब एस्पेक्ट है। सिंपल एस्पेक्ट है, ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। ये अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रामर, जिसे मैं
मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। इसको मास्टर डिग्री मैंने मैं करते समय पढ़ा था, उससे उसी का कि क्या है एस्पेक्ट, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जिसको हम लोग कंटिन्यूस कहते हैं, वही है। ठीक, ये बता दिया। और मैं बता दूं कि डायनामिक वर्ब्स 100 प्रकार के होते हैं। तो डायनामिक वर्ब्स जो है 5 प्रकार के होते हैं। थोड़ा इसके बारे में बता दें, आप ये जाने रहेंगे कि कौन कौन से वर्ब लगभग किस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी के हिसाब से बता दें। डायनामिक वर्ब्स 5 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? डायनामिक्स वर्ब्स 5 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में कौन कौन से हैं बता रहे हैं। पहला, दो लाइन बता दें इसमें है क्या। पहला है एक्टिविटी वर्ब्स। एक्टिविटी, जो एक्टिविटी दिखाते हैं, क्रियाविधि दिखाते हैं, वैसे वर्ब बता रहा हूँ। पहला है एक्टिविटी वर्ब्स। एक्टिविटी, जो वर्ब्स कार्य करते समय क्रियाविधि को बतला रहे हैं, या ये वर्ब्स लीडर एक लाइन में, ये वर्ब्स क्रियाविधि बतलाते हैं, इस तरह ठीक रहेगा। विधि बतलाते हैं। कौन कौन से हैं लिख ले, जो 2-4 10 जो याद हैं। एबैंडन, आस्क, बेग, कॉल, ड्रिंक, ईट, हेल्प। देखा, ये है क्रियाविधि। एबैंडन, आस्क, बेग, कॉल, ये सब क्या है? ये क्रियाविधि, ये हम क्या बता रहे हैं? कार्य करने के विधि को बता रहे हैं। लर्न, लिसन, लर्न, लिसन, वर्क, राइट, से, देखा, व्हिस्पर, ठीक, ये सही वर्ब, इतना याद है। ठीक, तो कहने का मतलब कि ये वर्ब है एबेंडन, आस्क, बेग, कॉल, ड्रिंक, ईट, हेल्प। अरे ईट का खाना खाते हैं, पीते हैं, तो हमारा क्रियाविधि होता है, सब शरीर चलता है, हम एक्शन में होते हैं, हमारी एक्टिविटी होती है। ठीक, सुनते हैं तभी ध्यान देते हैं। लर्न, याद करते हैं, एकदम दिमाग से मैं लर्न किया हूँ तभी लिख रहा हूँ, तो मैं दिमाग में बैठा सोच रहा हूँ। वर्क है, काम करते हैं, तो सारा का जानते ही हैं। राइट हो रहा है तो हमारा काम हो ही रहा है, लिख रहे हैं। से बोलते हैं, या स्तर है, फुसफुसाना, ये सब क्या है? ETC, ये सब जो है आपका, यही जो है हमारा एक्टिविटी वर्ब है। जैसे एग्जांपल दे दूं, आई थ्रो ए पेपर, आई थ्रो ए पेपर, या थोड़ा एक लाइन और लिख लेता एग्जाम्पल में। इनका प्रयोग सिंपल तथा प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव जान गए, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट का सब आएगा। इनका प्रयोग सिंपल तथा प्रोग्रेसिव दोनों में होता है, दोनों में होता है। एग्जाम्पल देते चलो इसलिए लिया। जैसे मैं कहूँ, कोई ले ले इसमें से, शी ईट्स ए मैंगो। ठीक, ये क्या हो गया? सिंपल, सिंपल इंडेफिनिट हो गया। ठीक, सी एट ए मैंगो, सी विल एट ए मैंगो, ईट ए मैंगो कर सकते हैं।
इसका थोड़ा प्रोग्रेसिव ले लें। शी वाज ईटिंग ए मैंगो, शी वाज ईटिंग ए मैंगो, हो गया प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा एक्टिविटी वर्ब्स। याद रखिए ये वर्ब्स जो दिखाई दे रहे हैं सब एक्टिविटी वर्ब्स हैं, इसमें हमारा एक्शन होता है। और दूसरा लेते हैं प्रोसेस वर्ब। प्रोसेस वर्ब प्रक्रिया वाले, जैसे हमारा परिवर्तन है, चल रहा है, हम बढ़ रहे हैं। जैसे बच्चे आज जो है देखे, 2 साल पहले देखे थे और आज देख रहा हूँ तो हमारी भतीजी भाई की लड़की खुशियाँ बहुत लंबी हो गई है। तो वही क्या है, प्रोसेस है। उस प्रकार के वर्ब भी होते हैं। दूसरा प्रोसेस वर्ब्स, प्रोसेस वर्ब्स, प्रोसेस वर्ब्स वे वर्ब्स या वे वर्ब नहीं, ये इन ऐसे वर्ब्स, इन वर्ब्स से प्रोसेस का मतलब परिवर्तन का पता चलता है, मतलब प्रक्रिया उसमें जारी से पता चलता है कि प्रक्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है। ऐसे वर्ब से, ऐसे वर्ब से प्रोसेस या प्रक्रिया का पता चलता है, चलता है। जैसे चेंज, परिवर्तन होना, सबसे बढ़िया परिवर्तन है चेंज। मैच्योर, ग्रो, स्लो, डाउन, वाइडन, etc। ठीक, इस प्रकार के वर्ब हैं। में चेंज हो रहा है, मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, ग्रो हो रहा है, स्लो, धीरे स्लो चाल है, डाउन हो रही है, वाइडन फैल रहा है, वाइडन इत्यादि। इस प्रकार के हमारे प्रोसेस वर्ब्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, द प्लांट, या ये कहें प्लांट्स ग्रो स्लोली, पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना, बढ़ते हैं, स्लो, ग्रो। दूसरा खुशी इज, खुशी इज ग्रोइंग नाउ ए डेज। देखो खुशी इन दिनों बढ़ रही है, मतलब मैंने देखा है। तो चलो जरूरी नहीं है कि मैं कहूँ तो खुशी बढ़ रही है, इससे किसी का नाम है खुशी, इससे मतलब नहीं। मतलब हम ग्रोइंग का तो कई रूप से हो सकता है। ये मैं कह दिया खुशी इज ग्रोइंग नाउ ए डेज, ये कह दे इन दिनों जो है डिजीज ऑफ कोरोना इज ग्रोइंग डे बाय डे, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। इसी का मैं ले लूँ। अब खुशी की जगह पर मैं एग्जाम्पल दूसरा ही ले लेते हैं। इन दिनों बढ़ रही है, कोनो इसमें और अच्छा है कि डिजीज ऑफ कोरोना, कोरोना वायरस का रोग इज ग्रोइंग, बढ़ रहा है। ये प्रोसेस है। बहुत कम था, धीरे धीरे 300 इंडिया में था, 500 था, तब से लॉकडाउन लगा और दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो डिजीज ऑफ कोरोना वायरस इज ग्रोइंग डे बाय डे, दिन पर दिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव में भी प्रयोग हो गया और सिंपल में भी हो गया। कहने का मतलब कि सिंपल और प्रोग्रेसिव दोनों में प्रयोग इसका होता है। मैंने बता दिया है कि डायनामिक वर्ब्स का होता है, जबकि स्टैटिक वर्ब्स का केवल सिंपल में ही प्रयोग होता है। चाहे हिंदी में भले प्रोग्रेसिव बोलते हैं, उसका सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे बात करें वर्ब्स ऑफ बॉडली सेंसेशन। ऐसे ही वर्ब्स हैं जिसमें हमारा शारीरिक संवेदना का पता चलता है।
bodily sensation। तीसरा, verbs of bodily sensation, bodily sensation, शारीरिक संवेदना। ऐसे वर्ब से शारीरिक संवेदना का पता चलता है। बताओ, ऐसे वर्ब से शारीरिक संवेदना सेंसेशन का पता चलता है। कैसे, कौन कौन से शारीरिक संवेदना का पता चलता है? यह भी दोनों में होते हैं, सिंपल में या प्रोग्रेसिव में। ठीक, इसे कौन कौन से हैं? तो इसमें है आपका, एक तो है फील, अनुभव करना। इसे फील जो है वर्ब आपका दोनों में होता है। फील है, ऐसा वर्ब है कि स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है। फील अनुभव करना, हीट हार्ट, चोट पहुंचाना, ऊंड घाव लगना, ये बाडली हो रहा है। एक दर्द करना, बहुत हेडक होता है लोगों का, हेडक, एक दर्द करना, ये हमेशा ये और बाडली सेंसेशन है। और टच, स्पर्श करना। तो क्या बताया कि एक फील, ठीक है, उंड है, ये हमारा टच है। और सबसे बाडली सेंसेशन कब होता है? जब कहीं जो है खुजलाने लगते हैं, खुजली हो जाती है, तो वह जी नहीं मानता बिना इच किए। और संवेदना वाला है ईच, ETC। ठीक है, ये हमारे क्या है, बाडली सेंसेशन वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये बता दिया। इनका प्रयोग दोनों रूप में होता है, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट में। छोड़िए, अब आगे बात करें। वर्ब्स ऑफ, या ये कहें ट्रांजिशनल इवेंट, वर्ब्स ऑफ ट्रांजिशनल इवेंट्स, वर्ब्स ऑफ ट्रांजिशनल इवेंट्स। ठीक है, या ट्रांजिशनल इवेंट्स वर्ब्स ऑफ ट्रांजिशनल इवेंट्स, यही, या ट्रांजिशनल इवेंट्स वर्ब्स, कुछ भी। इसमें क्या, ये घटनाओं पर आधारित है। ट्रांजिशन, दोनों का बीच वाला घटना संक्रमण काल कहते हैं। तो संक्रमणकालीन घटनाओं का वाले वर्ब हैं। इनसे ऐसे वर्ब से संक्रमण से घटनाओं का पता चलता है। और संक्रमण कालीन घटनाओं का पता चलता है। बता रहा हूँ का, इनका भी प्रयोग दोनों में होता है, जानते ही हैं। और मैं बता दूँ इसमें क्या, अराइव है, कहीं अब जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो जा रहे हैं, और पहुंच गए हैं तो अराइव हुआ। संक्रमणकालीन किस लिए कहा? कब जा रहे थे तो प्रोग्रेसिव में थे। ठीक है, कहने का मतलब कि वो जब चल रहे हैं तो उसको कब पहुँचे उसका पता नहीं है, तो वही संक्रमणकालीन वर्ब्स हैं। क्या है? संक्रमणकालीन घटनाओं का पता चलता है। ऐसे को वर्ब्स ऑफ ट्रांजिशनल इवेंट्स कहते हैं, या ट्रांजिशनल वर्ब्स ऑफ इवेंट्स कहते हैं। इसका नाम बदल दें, ट्रांजिशनल वर्ब्स ऑफ इवेंट भी लिख सकते हैं। ट्रांजिशनल, ये धोखा, ट्रांजिशनल इवेंट्स ऑफ वर्ब, और सही
इवेंट्स ऑफ वर्ब। जैसे कि मैं हिंदी में जो लिखा कि ऐसे वर्ब से संक्रमणकालीन घटनाओं का पता चलता है। सही हो गया, संक्रमणकालीन घटनाओं का वर्ब। ठीक, जैसे इसमें एराइव है, एराइव है, लीव है, छोड़ना। ट्रेन स्थिर है स्टेशन पर और छोड़ दी, स्थिर है और छोड़ रही है, मतलब खड़ी है और लीव कर रही है। संक्रमणकालीन दो समय का पता चल रहा है। यही कह रहा है कि संक्रमणकालीन घटना। डाई है, अभी हम जीवित हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी ये हो जाए डाई तो संक्रमणकालीन है। इसका कोई है नहीं, चल रहा है, चलने के बाद तुरंत हो जाए तो संक्रमणकालीन है। तो एराइव है, क्या है, लीव है, डाई है, फाल है, लैंड है, लाश है, इस प्रकार के वर्ब्स होते हैं। जैसे ये सब इसे कहे ही वाज डाइंग, वो मर रहा था, मान लो हो गया। दोनों में प्रयोग करना है हमको, प्रोग्रेसिव हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दें, लीव्स आर, पत्तियाँ गिरती हैं तो लीव्स आर फॉलिंग, फॉलिंग हो गया प्रोग्रेसिव। अभी आप थोड़ा सिंपल में ले लें, लीव से फाल, पत्तियाँ गिरती हैं, हो गया। कहने का मतलब क्या है दोनों में? तो वर्ड्स ऑफ बाडली संजेशन, ट्रांजिशनल इवेंट्स ऑफ वर्ब। अब एक अंतिम है मोमेंटरी वर्ब्स, क्षणिक, क्षणिक वर्ब्स, जैसे कि कूद जाना, उछल जाना, ये सब क्या है? स्ट्रेंग है, जंप है, ये क्षणिक वर्ब्स, उसी के बारे में बताना है। अब जो है अंतिम डायनामिक्स वर्ब के बारे में बता दें। ये भी जानना जरूरी था क्योंकि इस वर्ब में डायनामिक का मैं 5 बता दिया और स्टैटिक का 2 बताया था भाग। कुल मिलाकर 7 प्रकार हो गया इस वर्ब में। तो ये तो जानना जरूरी है कि ये कौन कौन से वर्ब है, किस काम के लिए हैं। जैसे मैं बता दूं, 5वां मोमेंटरी वर्ब्स, मोमेंटरी वर्ब्स, मोमेंटरी, मोमेंटरी वर्ब्स ये क्या है? वे वर्ब्स जो कम अवधि के लिए हों, ये वर्ब्स कम अवधि के लिए होते हैं। ये वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स कम से कम अवधि के लिए होते हैं, कम से कम ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए होते हैं, के लिए होते हैं, होते हैं। ऐसे मोमेंटरी वर्ब क्षणिक वर्ग होते हैं, इसे क्षणिक का नाम है क्षणिक, कम अवधि के लिए होते हैं और ये पावरफुल प्रोग्रेसिव होते हैं। ये वर्ब्स पावरफुल प्रोग्रेसिव होते हैं, पावरफुल प्रोग्रेसिव होते हैं। बता दिया। ये वर्ब पावरफुल मतलब इसमें आईएनजी फॉर्म का ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। और बता दूं कौन कौन से, मुख्य रूप से हीट है, जंप है, स्प्रिंग है, छलांग लगाना। जानते हैं क्षण भर में कोई प्रहार करना है, मान लीजिए कील ठोका जा रहा है तो झट से मारते हैं, क्षण भर में ठुक जाता है, उसको जोर से जो भी मारते हैं चोट मारना झट से होता है। जंप झट से उछल जाना, स्प्रिंग भी उछलना, ये क्या होता है? ये क्षण भर के लिए है। किक, नोक, नोड, नैप, ये सब इस प्रकार के वर्ब है। मैं पहले बता दिया कि ये पावरफुल प्रोग्रेसिव होते हैं। इसमें नोक देखिए, खटखटाना, कोई दरवाज़ा खटखटाता है
तब गुस्से में लोग बोलते हैं कौन खटखटा रहा है। इसी के बारे में थोड़ा लिख दें। शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है, फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ, उसमें नोकिंग द गेट का सीन है, उसी के बारे में कहता है। कह रहा है हु इज नोकिंग, हु इज नोकिंग द गेट, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। ये बताया गया प्रोग्रेसिव, पावरफुल प्रोग्रेसिव होते हैं। हु इज नोकिंग द गेट, हु नोक्स गेट नहीं कर सकते, हु नोक्स द गेट, हु इज नोकिंग द गेट, पावरफुल। इसमें आईएनजी फॉर्म का पूरा मोमेंट्री वर्ब में पूरा लिया है। ही इज जंपिंग इनटू द रिवर, वह नदी में कूद रहा है। ठीक है, जंपिंग इनटू प्रीपोजिशन है लगा है, तो ही जंपिंग, वह नदी में कूद रहा है। आप देख रहे हैं कि यह खटखटाने का काम भी क्षण भर में हुआ, या खटखटाया कि तुरंत दिमाग खराब हो जाता है, कौन खटखटा रहा है, घंटी बजती है, कौन रिंग बजा रहा है कि नहीं। उसी प्रकार जंपिंग इनटू द, लड़के नदी में स्नान करते हैं, पोखरे में स्नान करते हैं और तुरंत जंप कर जाते हैं, जंप करने समय नहीं लगता। तो कहने का मतलब कि इसमें हीट, जंप, स्प्रिंग, किक, नोक, डोन, नोड और न ऐसे वर्ब्स हैं जो क्षण भर के लिए, कम से कम अवधि के लिए होते हैं। ठीक है, इधर लास्ट वर्ड नहीं होती है। इनका प्रयोग इसीलिए देखिए प्रोग्रेसिव में ही किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो में मैंने डायनामिक वर्ब्स के बारे में बताया और इनके 5 प्रकार को बता दिया। सब जो रिमेंबरिंग के आधार पर, जो मेमोरी के आधार पर मेरी था, जो वर्ड्स थे, वर्ब्स थे, उसके बारे में बता दिया। इस प्रकार मैंने आज 2 वीडियो के माध्यम से स्टैटिक वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स के बारे में बतला दिया। अब जो है हमारा वर्ब का क्लासिफिकेशन, चाहे वो 4 प्रकार से है, चाहे 2 प्रकार से हो, स्पष्ट हो गया। वर्ब्स के बारे में मैंने नॉन फिनिट वर्ब्स, फिनिट वर्ब्स के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में और नॉन फिनाइट वर्ब्स के बारे में बतलाया है। नॉन फिनाइट वर्ब्स के बारे में मैं लगभग 13 या 14 वीडियो में बताया हूँ, सबका डिटेल में। और मेरा उद्देश्य यही है कि जितना नहीं बता रहा हूँ डिटेल में बता रहा हूँ। एक लाइन आप जो है याद रखिए कि किसी कोई भी कंपटीशन में आपका ये काम आ सकता है। ठीक है, और मैं आशा रखता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। थैंक्स।